आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। जो कक्षा 10वीं में हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तो आइए बात करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चैप्टर है हमको स्टार्टिंग से लेकर मतलब हम पीछे पहले क्लास से जो भी पढ़े हैं, ये हमारे लिए एक नया टॉपिक है। हमने पीछे जो अलजेब्रा पढ़ा था या ज्योमेट्री पढ़ा था, हमने पीछे कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ था, बट यहाँ पे जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से हमको एक नया चैप्टर मिलेगा। तो आइए चालू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी कहा जाता है, ठीक, समांतर श्रेणी। तो जब हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी या सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब ही होता है एक श्रृंखला मतलब ग्रुप ऑफ, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का वो ग्रुप हो सकता है, लोगों का ग्रुप हो सकता है, वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है। अब वस्तुओं में किसी प्रकार की वस्तु का ग्रुप हो सकता है, समुद्रों का ग्रुप हो सकता है, किसी भी चीज का ग्रुप। तो यहाँ पे हमें उस ग्रुप के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो जो ग्रुप पढ़ेंगे, नंबरों का ग्रुप पढ़ेंगे, संख्याओं का ग्रुप पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डब्बा है, इस डब्बा में बहुत सारे मिठाइयां रखी हुई हैं। तो ये मिठाइयां एक सीरीज बनाएंगी, ठीक। तो मिठाइयों का सीरीज होगा, वस्तुओं का सीरीज होगा, लेकिन यहां पे हमको जो स्टडी करना है, जो पढ़ना है, वो नंबरों का सीरीज है। तो क्या है ये सीरीज, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे करके कुछ नंबर लिखे हैं 5, 12, 17, 20, 28, 30, ये नंबर लिखे हुए हैं कुछ। तो अगर हम इन नंबरों की बात करें तो देख रहे हैं कि 5 से लेकर 30 तक कुछ नंबर लिखे हुए हैं, बीच में गैपिंग्स हैं नंबरों में। तो वो यहां पे हमने देखा कि 5 से जब हम 12 पे गए तो कितना बढ़े, +7 बढ़े, यहां पे +5 बढ़े, यहां पे +3 बढ़े, यहां पे हम +8 और यहां पे +2। तो हम क्या देख रहे हैं कि एवरी 2 नंबर्स, प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच जो नंबर का गैपिंग है वो सेम नहीं है। यहां पे 7 का गैप, 5 का गैप अलग अलग डिफरेंट गैप है। तो यहां पे भी नंबरों की एक श्रृंखला है, लेकिन वो एपी नहीं कहलाएगा, वो एपी में नहीं आएगा। किसी भी नंबर की श्रृंखला एपी में तब कहलाती है जब उसके प्रत्येक नंबर के बीच का जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, यदि वो सेम होगा तब। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 3, 7, 11, 15, 19, 23। यहां पे देखिए, यहां पे देखते हैं जब हम, तो देखिए 3 से 7 में जाने के बाद हमने कितने बढ़ा, +4 बढ़े। 7 से 11 में गए तो +4 बढ़े, 11 से 15 में +4, 15 से 19 में +4, 19 से 23 में +4। यानी एवरी 2 नंबर्स के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो कितने का है, 4 का है। तो जब एक ऐसी नंबरों की श्रृंखला जिसमें प्रत्येक 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर वो सेम हो यानी गैपिंग सेम हो, तो एपी कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सीरीज है एपी है, ये जो सीरीज क्या है, एपी में है, बट ये वाला जो सीरीज है ये एपी में नहीं है, ठीक। अब मान लीजिए हमसे कोई एक और सीरीज दे, हमसे कोई पूछेगा कि मान लीजिए हमने आपको एक नंबर दे दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 45 दे दिया, 60 दे दिया, 70 दे दिया, और पूछा कि बताइए क्या ये एपी में है। तो आइए देखते हैं। यहां पे +10 का डिफरेंस, यहां पे +10, यहां पे +15, यहां पे +15 और यहां पे 10। हम क्या देख रहे हैं
कि एवरी टू नंबर्स का जो डिफरेंस है, यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, बस बीच में दो जो नंबर थे उनका डिफरेंस क्या आ गया, 15 आ गया, तो ये हमारा एपी नहीं होगा। एपी के लिए क्या है, हमारा जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये जो है हमारा एपी में नहीं है, वो एपी में नहीं है। ठीक, तो ये होता है हमारा एपी। तो एपी क्या होता है कि एक नंबरों की सीरीज होगी और उन सीरीज में प्रत्येक एवरी टू नंबर्स के बीच का डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक, तो ये हो गया एपी हमारा। चलिए अब एपी के कुछ फंडामेंटल को सीखते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एपी होता क्या है, हमने उस चीज को समझा कि एपी क्या होता है। अब इसके कुछ फंडामेंटल को सीखते हैं। मान लीजिए हम एक एपी उठाते हैं, 5 से ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एवरी टू टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, 5 का। इसमें से ये 5, 10 से 15, 5 का डिफरेंस है, यानी ये तो एपी में है। ठीक, आगे देखिए, मान लीजिए कि हम इस टर्म को A1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A1। तो जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा, A2, A3, इसको हम क्या मानेंगे, A4, इसको हम क्या मानेंगे, A5, इसको हम क्या मानेंगे, A6। ठीक, ये तो हमारा टर्म है, इसको हम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, B1, B2 कुछ भी मानिए, T1 मानिए, T2 मानिए, T3 मानिए। अच्छा, जैसे ये 30 था, क्या यहाँ पे नंबर आके रुक जाएगा एकदम से, नहीं, आगे भी बढ़ सकता है। तो इसको हम आगे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कोई नंबर ही मान ले सकते हैं। उसी तरह से इसको हम A1, A2, A3, 4 को 5 को आगे बढ़ाते बढ़ाते AN लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे N क्या है, ये जो N है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। इस वाले N की बात कर रहे हैं, इसके बारे में फिर हम आगे देखेंगे। फिर हम नहीं तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो AN और N में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए जी, ये हमारा A1, ये A2, A3, A4, ठीक, ऐसे बढ़ता जा रहा है टर्म। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं। ठीक, A2 हमारा कितना है, A2 हमारे पास कितना है, 10। A2 में से हम माइनस कर दिए A1 को, A1 हमारा कितना है, 5, ये निकल के क्या आ गया, 5। अब देखिए हमने पहले इसमें से इसको माइनस किया और हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर आगे देखिए A3 माइनस A2 करेंगे तो ये भी क्या निकल के आएगा, 5, यानी 15 में से 10 माइनस करेंगे। फिर A4 माइनस A3, ये भी क्या निकल के आएगा, 5। फिर A5 माइनस A4, ये भी क्या निकल के आएगा, 5। और फिर A6 माइनस A5 करेंगे तो ये भी क्या निकल के आएगा, 5। तो एवरी टर्म का जो डिफरेंस है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये तो हमारा एपी हुआ। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो एवरी टर्म का जो डिफरेंस है, जो कितना आ रहा है, इस वाले केस में 5 आ रहा है, इसको हम D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है। एवरी टू टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से इंडिकेट करते हैं। तो गिवन एपी के लिए, ठीक, गिवन एपी के लिए जो हमारा A1 क्या है, A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 क्या है, A2 इज द सेकेंड टर्म। तो A1 जो है हमारा कितना है जी, A1 जो है यहाँ पे 5। ठीक, हमसे कोई पूछेगा A4 क्या है, तो A4 देखिए 1, 2, 3, 4, यानी A2, A3, A4 कितना है, 20। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि A4 कितना है तो बता देंगे 20। अब हमसे कोई पूछेगा D कितना है, तो D का मतलब क्या हमने बताया, कॉमन डिफरेंस, एवरी टू टर्म के बीच का डिफरेंस। तो आप किसी में से किसी को माइनस करिए, A6 में से A5 को करिए, A5 में से A4 को करिए, तो हम हर केस में क्या देख रहे हैं, 5 निकल के आ रहा है। ठीक, यहां पे कुछ टर्म सीखना है। फिर हमको सीखना है AN क्या है और N क्या है। ठीक, AN क्या है और N क्या है। ठीक, तो देखिए N का मतलब होता है, N मीन्स नंबर ऑफ टर्म। किसी पार्टिकुलर एपी में दिए गए जो टोटल टर्म होता है वही N होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। इसमें काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अगर ये आगे ना बढ़े तो मान लीजिए यहीं पे आकर रुक जाता है,
तो इस वाले एपी में जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है, 6 है। ठीक, अब बात आती है एन पे। एन का मतलब ये होता है कि किसी भी गिवन टर्म में, कोई भी किसी भी गिवन एपी में, किसी भी गिवन सीरीज में एक पार्टिकुलर एन के लिए, पार्टिकुलर एन वैल्यू के लिए किसी पार्टिकुलर टर्म को बताना। जैसे हमसे कोई पूछ सकता है कि इसी वाले एपी में आप ए एन और ए एन की जगह पर कर देगा कि आपको एक फोर्थ बताना है, चौथा टर्म बताना है। ठीक, तो ए एन मतलब किस पार्टिकुलर भी पूछा जा सकता है। कह दिया जाएगा कि किसी एपी में 10 टर्म है, उसका 10th टर्म बताइए, उसका 9th टर्म बताइए, कोई भी पूछा जा सकता है, तो उसका पार्टिकुलर होगा। तो यहां पे ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। जब हम इसको क्वेश्चन से लेंगे ना तो इजीली समझ में आएगा। एक रिलेशन बनाते हैं हम यहाँ पे, जैसे ही हम इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद हम एक रिलेशन बनाते हैं, सीधा कहें तो फॉर्मूला बनाते हैं, और जब हम क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस चीज को। जैसे जो फॉर्मूला है वो ये होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। आगे हम ऐसे भी सीखेंगे। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an क्या होता है, समझते हैं इस बात को। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये तो हमको पता है कि ये जो a है हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ये जो d हमारा क्या है, ये हमारा है कॉमन डिफरेंस, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक, और ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म है, यानी उस गिवन एपी में टोटल कितने टर्म हैं। और n की बात करें तो ये पार्टिकुलर मतलब नंबर ऑफ टर्म जो भी है हमारा n, उसमें कितने किसी पार्टिकुलर टर्म के लिए कौन सी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम ये तो हम समझे, पहले एपी लेते हैं और चालू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एपी है 11, 15, 19, 23, 25, 27 और हमने ले लिया 31। ठीक, ये हमारे पास एपी है। इस एपी में हमको पूछेगा कोई कि ए क्या है, तो हम बताएंगे ए क्या है हमारा, ए या A1, A1 को ही ए बोला जाता है। ए क्या है या A1 क्या है, 11 है। ठीक, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो डी के लिए हम किसी भी राइट वाले टर्म में से इसको माइनस करते हैं। आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए या इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। तो 31 में से 27 माइनस करिए, हमारा डी निकल के आ गया। तो हमारे पास ए निकल गया और डी निकल गया। ठीक, अब हमको बताना है कि यहाँ पे एन क्या है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। इस एपी में टोटल कितने टर्म है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 टर्म है। ठीक, अब हमसे कोई पूछेगा ए एन कितना है। ठीक, ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप कौन से एन की बात कर रहे हैं। ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। तो कोई पूछेगा कि A5 बताओ, आप क्या बताओ, A5 बताओ। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। n ही 5 है हमारा, n की जगह पे क्या मतलब हमारा n जो है गिवन एपी के लिए टोटल जो एपी है, इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो तो 6 है। लेकिन हमसे कोई पूछेगा A5 बताओ। A5 का मतलब देखो 1 2 3 4 5, ये A5 है हमारा। तो A5 तब कैसे निकालेंगे, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमको A5 निकालना है। देखिए A n के जगह क्या रख दिया 5, तो A5 निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होगा A5 इज इक्वल टू A के जगह पर क्या पुट करेंगे, A1 वाली वैल्यू 11 प्लस n हमारा कितना है, n हमारा कितना है, n की जगह क्या रखेंगे हम 5, क्योंकि हम 5 टर्म के लिए ही निकाल रहे हैं। और d हमारा कितना है 4। तो जब हम A5 निकालेंगे यहाँ पे तो 11, 5 में से 1 गया 4, 4 इंटू 4 16, और 16 प्लस 11 यानी A5 जो है हमारा कितना निकल के आ गया 27 निकल के आ गया। ये हमारा A5 आ गया। A5 का मतलब क्या हुआ, इस गिवन एपी का 5वां टर्म इतना है। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं हम यहां से।
जैसे मान लीजिए हमको A5 निकालना था और A5 हमको निकालना था और हमको n नहीं पता था कि n कितना है, मान लीजिए सपोज करिए। तो जैसे एक और यहां से मैं बताता हूं, जैसे आपको A1 इक्वल टू क्या होता है, a होता है कि जितनी A1 की वैल्यू होती है वही उसकी a की वैल्यू होती है। जब आप A2 निकालिएगा, A2 का मतलब क्या होगा, सेकेंड टर्म, तो A2 निकालने के लिए A में आप D को ऐड कर दीजिए, A प्लस D, ठीक। जब आप A3 निकालिएगा तो इसमें A प्लस 2D कर दीजिए। जब आप A4 निकालिएगा तो A प्लस क्या कर दीजिए, 3D कर दीजिए, ठीक। यानी क्या देख रहे हैं कि जो हम टर्म निकाल, जैसे चौथा टर्म निकाल रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, A को ऐड कर रहे हैं D के 3 टाइम्स। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डॉट ऐसे बढ़ते गए और A कोई कहेगा कि A 50 निकालो, तो हम क्या कहेंगे कि A प्लस 50, जैसे देखिए 4 निकालना तो 4 में से 1 माइनस करके 3 इंटू D, 3 निकालना था तो 2D, मतलब 1 माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमको A15 निकालना है तो A प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे, 49D। उसी प्रकार से हमको ये पता नहीं है कि चौथा है कि 50वां है, हमने मान लिया वो nवां टर्म है, nth टर्म है, वो कौन सा है पता नहीं, कोई n नाम का टर्म है। तो यहां बताइए अगर n नाम का टर्म है तो a के जगह पर हम n के 50 के जगह पे n लिखें, क्योंकि यहाँ पे हमको एक जगह पहला निकालना था, दूसरा हमको n निकालना है, तो an इक्वल टू लिखेंगे a प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, 50 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 माइनस 1, जो टर्म निकालना है उसमें से 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम n टर्म निकालना है तो n में से 1 माइनस करेंगे ना जी। तो देखिए n में से 1 माइनस कर दिया हमने, n माइनस 1 और d को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हम क्या देख रहे हैं, वही वाला फॉर्मूला निकल गया। और वो वाला फॉर्मूला कहां से बना है, यहां से बना है। तो यहाँ पे अगर हमको मान लीजिए A 50 निकालना है तो A प्लस 49D से भी कर सकते हैं या फिर हम इससे भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए हमको क्या, यहाँ पे A5 निकालना था हमको, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और A5 हमको यहाँ पे निकला 27। तो A5 निकालने के लिए मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, अगर हमको A5 निकालना है यहां से, तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D करते हैं, करेंगे ना जी। A जैसे 5 निकालना तो A प्लस 5 में से 1 माइनस करके 4D, तो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 11 थी हमारी, 11 प्लस 4 इंटू D, D कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना का था, 4 का था। तो देखिए यहाँ पे 11 प्लस 4 इंटू 4 16, और ये हमारा कितना आ गया, 27 आ गया। आप ऐसे निकालें या वैसे निकालें, हमारा वो सेम आने वाला है। तो ये जो फॉर्मूला बना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो कहां से बना है, यहीं से बना है। a1 इक्वल टू a कैसे हुआ, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा इसी वाले को हम बनाते हैं, यही वाला सीरीज लाते हैं। a1 की जगह पे क्या है, a 11 है, 11 हमने ले लिया, ठीक। a2 में फॉर्मूला क्या होता है, a में d को जोड़ो, ठीक। a हमारा कितना है 11, इसका d कितना है 4 था ना जी, सबका d 4 है, इसमें 4 जोड़ो, तो 11 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 15। फिर a3 के लिए a प्लस 2d, तो 2d का मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय d, और d हमारा कितना है 4, 4 2 8, 8 में 11 जोड़ो 19, तो ये हमारा एपी चलता रहेगा, ठीक। तो ये हमारा एपी का फंडामेंटल है। अब हम इसके बेस जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 5.2 उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और आगे हमेशा कंफ्यूजन an और n को लेकर रहता है, उसको भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां वो क्लियर होगा an क्या है n क्या है, वहां से उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और फिर आगे हम चैप्टर में जाएंगे तो हमको SN पढ़ना है, यानी सम ऑफ nth टर्म, तो वहां उसको देखेंगे। तो आज हम इसको यही रोकते हैं, और जब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे बाकी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगा उसको हम फेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक।